दोस्तों फिर से एक नई कहानी के साथ और आज की मेरी कहानी है एक बोरी गेहूं। दोस्तों कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है एक बोरी गेहूं। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था दोस्तों। वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। दोस्तों राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी होगा। अब राजा ने तीनों बेटे की परीक्षा लेने की सोची। क्या हुआ दोस्तों, एक दिन राजा ने सुबह सुबह अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी माताजी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा का समय लग सकता है, तो तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी होगी। दोस्तों ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे पहले दोस्तों राजा साहब के बड़े बेटे ने सोचा ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद करवा देता हूँ। जब पिताजी वापस आएंगे तो उनको मैं ये बोरी वापस कर दूंगा। दोस्तों यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो सके। उसने अपने मन में जो भी उसको विचार आया उसने वो पूरा किया। वहीं दोस्तों राजा साहब के दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को एक काम करता हूँ, खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय मैं काफी सारी बोरी गेहूं की दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी, और दोस्तों यहाँ तक कि उसने खेत को ठीक से साफ भी नहीं कराया। घास फूस वाला बंजर जमीन में ऐसे ही गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने भी नहीं गया। उसे लगा अब तो अपने आप ही फसल उग जाएगी। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कुछ लोगों का आज भी यही कहना होता है कि किसान करता ही क्या है, फसल तो अपने आप हो जाती है। तो उसने भी यही सोचा और ऐसे ही गेहूं डलवा दिए। लेकिन दोस्तों अब नंबर आता है राजा साहब के तीसरे बेटे का। वो थोड़ा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा और एक अच्छी उपजाऊ जमीन। फिर उसकी मिट्टी उसने बदलवाई, वहां घास फूस जो भी था वो सभी उसने सफाई करवाई। जो भी वहां पर घास फूस, ठीक है, जो एक पैदा होने के लायक एक खेत को तैयार करवाया, जैसे कि एक नॉर्मली किसान करता है। फिर उसके बाद उसने विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बुवा दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद दिया, समय पर पानी दिया। साल भर बाद उसकी पहली फसल आई और उसने फिर से सोचा क्यों नहीं कि अब मैं दोबारा से फिर से गेहूं उसमें बोऊं। खेत फिर से लहराने लगा और अच्छी फसल होने लगी। दोस्तों राजा यही कोई 3 बरस बाद वापस लौटे। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। साथ ही राजा साहब के मन में ये इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया होगा। अब राजा साहब अपने पहले पुत्र के पास जाते हैं और जैसे ही तिजोरी खोल के पहले पुत्र ने दिखाई तो अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके से बदबू आ रही थी। सब कुछ लगभग सड़ चुका था। पिता ने कहा ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल तक नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। दोस्तों राजा बहुत दुखी हुआ। अब राजा साहब दूसरे बेटे के पास गए। दूसरा बेटा पिता को उस जगह ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो वो पूरा जंगल बना हुआ था, बड़ी बड़ी घास वहां पर खड़ी थी, गेहूं का तो नाम निशान भी नहीं था। राजा बहुत गुस्सा हुए और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया कि तुम लोग क्या करोगे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब राजा साहब तीसरे पुत्र के पास पहुंचते हैं। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहां दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल
लहरा रही थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उस खेत से वो पहले से ही बहुत ज्यादा गेहूं उत्पन्न कर चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल कर रखने के लिए दिए। वो गेहूं है दोस्तों हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि आपने जीवन में क्या किया, तो हमारा जवाब होता है जीरो, यानी कि कुछ नहीं किया। अपने मन की जमीन को साफ करिए दोस्तों, उसमें जो भी घास फूस है उसको हटाइए, मन में जो ईर्ष्या है, गुस्सा है, इन सबको खत्म कीजिए और अच्छाई के बीज बोइए। फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।